नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनजेपी इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ कोमल राव। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में सोमवार को हुए पथराव, आगजनी में गोलीबारी के कारण अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे हैं। हालांकि एकदम सटीक में आधिकारिक कारण तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएंगे, मगर कुछ बातें घायलों की जुबानी भी स्पष्ट होने लगी है। अहम बात यह है कि सांप्रदायिक दंगों की आग अब मेवात से बाहर भी निकलने लगी है। नूंह के निकट स्थित गुरुग्राम के सोहना कस्बे में भी नूंह की तरह भारी बवाल होने की आशंका हो गई थी, मगर कुछ देर पथराव के बाद हालात नियंत्रण में है। नूंह की तरह सोहना में हुए दंगों की तह में जाने की जरूरत है। पहले हम आपको नूंह जिला मुख्यालय पर कल हुए दंगों की शुरुआत के बारे में बताते हैं। पथराव में घायल जगरूप सिंह यादव का कहना है कि सब कुछ अचानक हुआ। नूंह में जिस जगह पर पथराव की शुरुआत हुई, वहां पर जो साइन बोर्ड था, उस पर अलवर में दिल्ली के दिशा सूचक लगे हुए थे और इसी साइन बोर्ड पर एक एरो नूंह शहर का लगा हुआ था। यहाँ नजदीक ही एक बहुमंजिला अस्पताल भी था, जिसकी छत से संभवतः ब्रजमंडल यात्रा के श्रद्धालुओं पर पत्थर फेंके जा रहे थे। मंगलवार को हमने नूंह क्षेत्र के हालात की पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास किया है। इस समय नूंह में कर्फ्यू लगा हुआ है। सुबह 10 बजे के आसपास थोड़ी ढील की बातें कही जा रही थी, मगर दोपहर होने के साथ ही पूरी सख्ती की जा चुकी है। पुलिस ने नूंह और सोहना में फ्लैग मार्च भी निकाला है। नूंह में केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की 10 कंपनियां भी पहुंच चुकी हैं। कई जिलों की पुलिस ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस द्वारा लगभग 20 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने की चर्चाएं हैं, मगर पुलिस ने आधिकारिक रूप से अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया है। नूंह में घायल हुए कुछ लोग रेवाड़ी के प्राइम अस्पताल में भर्ती हैं, तो वहीं जिस देवेश जोशी नाम के युवक को गोली लगी है, वह रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में भर्ती है। हम एक एक करके इन घायलों की बातें सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नूंह में हालात कितने भयावह थे। रेवाड़ी के प्राइम अस्पताल में उपचाराधीन भिवानी के जगरूप में उनके साथियों की बातें सुनिए। साथ ही उनके बगल में बेड पर लेटे जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, वह मंदिर दर्शन के लिए मेवात नहीं गया था, मगर अकारण दंगों का शिकार होकर अस्पताल में भर्ती है। आइए पहले सुनते हैं घायलों की बात। सबसे पहले नाम और स्थान। मेरा नाम जगरूप सिंह यादव और मैं भिवानी जिले से लेग्या गांव का हूँ। तो कल जब आप ब्रजमंडल यात्रा में थे जी, तो कहाँ पे थे जहाँ पे पथराव शुरू हुआ? कल मैं ब्रजमंडल यात्रा के अंदर तकरीबन 1:30 बजे की बात है। तब मैं एक अलवर को रोड जाता है, एक दिल्ली को जाता है और नूंह शहर दिखा रखा था। वहीं पर लोकेशन में सामने एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, हम वहाँ थे और एकदम से आगे से पथराव, एक डॉक्टर की मकान था, उससे पथराव हुआ। पथराव होने से गाड़ियाँ सारी रोक दी गई। गाड़ियाँ रोकने के बावजूद हम वहाँ पर खड़े रहे। खड़े होने के बाद में एक साइड में मस्जिद थी, जो अब हम खड़े थे उसके ओड़े साइड में बाईं ओर से मस्जिद थी। वहाँ से कम भी 100-150 की भीड़ इकट्ठी होकर के उधर से आई और सामने से आई। इस भीड़ को देख करके हमने गाड़ी को अपनी को वापस लिया और वापस भगाया। लेकिन भगाने के बावजूद क्या हुआ कि हमारी गाड़ी का ड्राइवर का वो लगा, ईंट लगी और ड्राइवर का एकदम से बैक के और एक किक्कर के अंदर लगी। किक्कर से खंभा टूट गया और 11,000 की लाइट भी गिर गई वहाँ। और फिर हमारी बस के ऊपर पथराव और हमारी पिटाई होनी शुरू हो गई। हमारे को बाहर निकाल करके हमारे जितने भी फ़ोन थे, पैसे थे, सभी निकाल लिए गए और निकालने के बाद में सबको पीटा गया। पीटने के बाद में फिर हमारे को वहाँ पर छोड़ दिया गया। अब भी हमारे काफ़ी, हम 2 ही 3 पहुँचे हैं, अभी सभी बिखरे हुए हैं वहाँ पर दाएं बाएं। कौन कहाँ पर है ये हमारे को कोई पता नहीं है। हमारा को बहुत बेरहमी से पिटा गया, दौड़ा दौड़ा करके हमारे को पिटा गया। वहाँ पर कानून प्रशासन की नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लगभग 2.5 घंटे तक हम खड़े रहे, कोई भी हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। हम फंस चुके थे। कोई भी पुलिस आती थी, वह वापस लेकर के गाड़ी को वापस चली जाती थी। तो कोई पुलिस प्रशासन मदद नहीं कर रहा था? कोई मदद करने के लिए कोई पुलिस प्रशासन हमारे पास कोई नहीं आया। तो वहां पे जाते ही पहले कहा सुनी हुई थी दोनों गुटों में या सीधे पथराव हुए थे आप पे? कोई कहा सुनी नहीं हुई थी। छत के ऊपर से पथराव हुआ था। हमारी गाड़ियां जा रही थी, छत के ऊपर से पथराव हुआ था। कहा सुनी होती तो आमने सामने होती।
छत के ऊपर से कम तीसरी मंजिल से पथराव हुआ था। वो ऊंचाई की तरफ थे, हमारी गाड़ियां रोड से जा रही थी। मेरी यात्रा ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जो ये तीर्थ यात्रा मंदिरों के लिए थी, ये तीसरी यात्रा थी। इससे पहले 2 बार यात्रा मैं कर चुका था, ये मेरी तीसरी यात्रा थी। गांव लेग्या, जिला भिवानी। तो जब आप ब्रजमंडल यात्रा में थे कल, तो कैसे सब हुआ वो सब थोड़ा डिटेल में। जैसे ही दर्शन करके वापसी निकले थे मंदिर से, शिव मंदिर से, आगे आके पत्थर शुरू हो गए। एक सामने एक मेडिकल था बड़ा, उसके ऊपर से पत्थर आ रहे थे। पथराव चारों तरफ से हम घेरे गए और फिर शुरू होगा पथराव बहुत ज्यादा। बता सकते हैं वो कौन लोग थे जिन्होंने पथराव किया? ये नू के थे मुसलमान। सबसे पहले नाम और स्थान, आप कहाँ के रहने? देवेश जोशी, रेवाड़ी से। तो कल जब आप ब्रजमंडल यात्रा का हिस्सा थे, तो किस जगह पे जाके पथराव शुरू हुआ, क्या हुआ ये बताइए एक बार थोड़ा अच्छे से। ये हम तो पहले पिछले 2 साल से भी ये यात्रा जारी थी, ऐसी इस बार भी थी और हम चले गए थे। तो वहाँ के जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी हैं, उन सब ने वहाँ से एसपी से डिमांड करी थी, भाई ये यात्रा जाएगी, तो सिक्योरिटी मांगी थी। तो उनका आश्वासन था कि कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। लेकिन वहाँ पे जब गए तो कोई फोर्स वगैरह वहाँ पे थी नहीं, और बाद में वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ फूकनी स्टार्ट कर दी थी। फिर वहाँ पे मंदिर के अंदर हम गिर गए थे, सामने हमारे आग हो रही थी, गेट तक, मंदिर के गेट तक आ गए थे और पहाड़ी पर से फायरिंग हो रही थी। लेकिन प्रशासन ने बिल्कुल हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। पुलिस प्रशासन वहाँ पे था ही नहीं या मदद के लिए नहीं आया? मदद के लिए भाई बहुत लेट आया, लगभग 4-5 घंटे बाद इतने। और उसके बाद भी कुछ नाम मात्र के पुलिस वाले थे, वो भी उनके पास सिर्फ लाठी थी और वहाँ से गोलियां चल रही थी। तो ये बता सकते हो कि वो कौन लोग थे स्पेसिफिक जिन्होंने पथराव किया? ये मुस्लिम समुदाय से थे सारे। तो पहले आप लोगों की तरफ से थोड़ी बहुत कहासुनी हुई थी, उनकी तरफ से या सीधे पथराव लाठी डंडे ये उठे थे? और वहाँ पे बहुत लोगों की गाड़ियाँ फूक दी और वहाँ पे पथराव हो रहे थे, फिर गोलियां चल रही थी, बम भी गिर रहे थे कई जगह, 2-3 जगह पे। और बस वहाँ पे कोई माहौल, बस हमने जैसे तैसे अपनी जान बचा ली। प्रशासन की तरफ से किसी तरह की सुरक्षा नहीं दिलाई गई थी। बहुत लेट आई फोर्स, लेकिन जब तक वो आई तो तब तक तो बहुत कुछ हो चुका था। तो लगभग अभी बता सकते हैं कि वहाँ और भी लोग फंसे हुए हैं, सब लोग सही सलामत पहुँच गए? जी अभी का तो कुछ नहीं पता, लेकिन रात को वहाँ पे बहुत देर रात तक वहाँ से निकाला गया पुलिस के द्वारा, और पुलिस वहाँ पे लोग फंसे हुए थे। पथराव में गोलीबारी में घायल हुए लोगों की जुबानी आपने जो कुछ सुना, उससे एक बात स्पष्ट है कि मनोहर सरकार का पूरा तंत्र इस मामले में विफल साबित हुआ। दंगइयों के डर से घंटों तक फंसे रहे हजारों लोगों को निकालने में जरूरत से अधिक देरी की गई। सरकार को अब इस बात की तह में जाना चाहिए कि आखिर दंगों की शुरुआत किस कारण हुई और मोनू मानेसर के नाम की आड़ में मेवात क्यों दंगों की आग में धू धू करके जला। मोनू मानेसर ने 2 दिन पहले ही मेवात की ब्रज यात्रा में शामिल होने का खुला ऐलान कर दिया था। इतना होने के बाद टकराव संभव था, मगर पुलिस ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया। सरकार को यह भी देखना होगा कि अनुशासित संगठन कहलाने वाले आरएसएस से जुड़े होने के बावजूद आखिर कुछ युवक वाहनों पर हुड़दंग करने व उद्दंडता दिखाने की हिम्मत कैसे कर पाते हैं। बवाल की असली वजह कभी भी सामने आए, मगर एक बात स्पष्ट है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। सत्ता को यही बात समझनी होगी। अगर हजारों की यात्रा संवेदनशील क्षेत्र से जा रही हो और पुलिस को बवाल की खबर तक नहीं हो, तो यह सरकारी तंत्र का फेलियर है। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।